एक बहुत बड़ा राजा वो आश्रम की मुलाकात पर आया हुआ है। वो आश्रम के अंदर जो मुख्य सन्यासी थे उनके नीचे करीबन 1000 से ज्यादा संतो हो गए। राजा ये आश्रम की मुलाकात पर आया हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति आता है ना तो छोटा संत उनको पूरा घुमा देते, बता देता है, ऐसा बनता है। मगर ऐसा हुआ कि राजा आया हुआ है तो सबसे बड़े जो संत थे ना वो उनको सब परिचय कराने के लिए यहाँ संतों क्या करते हैं, यहाँ संतों क्या करते हैं, ये सब बारे के अंदर कुछ परिचय दिखाने के लिए खुद संत जो सबसे बड़े संत थे वो निकले हुए। एंट्री से राइट साइड में उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ बहुत बड़ा रसोड़ा था, भोजनशाला थी और वहाँ बैठक सिस्टम कैसी है, संतों क्या चिंते हैं, वो जिमने के अंदर उनको क्या मर्यादा होती है, ये सब बारे के अंदर वो बड़े संत ने राजा को बताया। राजा प्रभावित हो गया कि यहाँ ये लोगों को कितने संयमित जीवन जीना है कि उनको खाने पीने में भी कितना कंट्रोल है। राजा प्रभावित हो गया। थोड़ा आगे गए, वहाँ बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ग्रंथों पुस्तकों पर पड़े हुए थे। यहाँ संतों क्या करते हैं, यहाँ से संतों को जो जो अभ्यास करना होता है और कोई साक्षी पाठ अंदर में से लेना है तो यहाँ आकर वो साक्षी पाठ कौन सा लेना है, कौन से ग्रंथ में पड़ा हुआ है, कौन से पेज में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से वो ग्रंथ लेकर जाते हैं और यहाँ वापस आकर रखते हैं। ये पूरी लाइब्रेरी का दर्शन करते भी वो भी प्रभावित हो गया। थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे जाने के बाद संतों का रहवास स्थान था। वहाँ रहने का जो स्थान वो बताया कि उनको सोने के लिए आपको जैसे संथारा दिया गया है, उन लोगों को एक मर्यादा ऐसी होगी कि वो डाबका घास की जो चटाई आती है वो चटाई पे ही उनको सोने का, ऐसी चटाई उनको दिखाई कि इसके पर ये लोग सो रहे हैं। उनको सिर पर रखने के लिए ऐसी सामग्री रहती है, उसको ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा क्या होता है, ये सब बताया। आश्चर्यचकित हो गया कि ये दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भोग सुख मिलने पर भी छोड़कर ऐसी छोटी सी चटाई में वो लोग सो रहे। संत का थोड़ा बहुत त्याग देखकर भी वो प्रभावित हुआ। फिर थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद पढ़ाई का कक्ष था। वहाँ बेंचेस बैठने के लिए वो पाटला और अच्छी तरह से किताब कलम हस्तलेखन चल रहा था। वो देख के यहाँ संतों क्या करते हैं, संत ने बताया यहाँ हस्तलेखन होता है कि गुरु महाराज से पासे जो सिखाया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान को उनको ग्रंथ के अंदर लिखने का। ठीक है, बहुत बड़ी ये बात है। थोड़ा आगे गया, संत का पूरा उनका खुद का जो हॉल था वो आने से पहले सबसे बीच में एक बहुत बड़ा गुंबज वाला मंदिर था। यहाँ संत उनको नहीं ले गए राजा को, और राजा ने उनका हाथ, संत का हाथ पकड़ा। अरे संत जी, यहाँ आप मुझे क्यों नहीं लेके गए? संत ने इशारा किया कि पहले से लेकर अंत तक आपने मुझे पूछा कि यहाँ संतों क्या करते हैं, यहाँ संतों क्या करते हैं, यहाँ संतों क्या करते हैं, यहाँ संतों क्या करते, सब जगह पर मैं जवाब दे सका हूँ, मगर मंदिर में जाने के बाद कुछ करना नहीं होता है। वहाँ सिर्फ होने पने का एहसास महसूस करना होता है। मैं भगवान जैसा एक परमात्मा बन सकता हूँ, ऐसी ताकत वहाँ हुआ पढ़ानो महसूस करने का है। तो वहाँ कोई आंसर नहीं है, वहाँ क्या करना, वहाँ कुछ करना ही नहीं होता है। वो राजा की आंख अंदर से खुल गई कि संत ने महान बात बता दी। मैंने आज तक, मेरा 55-60 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने ऐसा कोई कभी भी मैंने ऐसी अनुभूति नहीं की है कि होने पड़े का एहसास। अब इशारा आपकी ओर है। आपको आए हुए कितने दिन हो गए? झूठ बोले, बताइए, आज 11वां दिन है। क्यों? हमको क्या पता होना चाहिए? यहाँ 12 दिन गया, 14 गया, 18 गया, 20 गया, 25 गया। गुरुदेव विहार करके गए, विहार करके करते करते गुरुदेव के पीछे चले गए। माता पिता बुलाने के लिए आए, भाई कहाँ जा रहे हैं? मुझे
गुरुदेव के पीछे पूछे, तेरा उपदान हो गया? हाँ उपदान हो गया, मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये परिणति का लेवल आपका बढ़ाना है भाई। मगर यहाँ आप हर रोज की 20 माला, हमको एक आनंद भी है, छोटा सा भी बच्चा होता है वो भी 20 माला अच्छी तरह से गिनते। या मेरे बुजुर्ग लोग भी आकर मुझे बोलते, माने साहब सच्ची छोटी उम्र का लड़का है ना वो, और उनका काम बना, उनकी माला भी नहीं, माला खुली हो गई तो कहानी का जो स्टोरी वाली है वो स्टोरी पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। कोई तूफान, कोई गेम फेम कुछ करना कुछ नहीं, अंदर में से बस। मगर इससे भी संतोष नहीं है। यहाँ आप 47 दिन के लिए आए हुए हो तो पंच परमेश्वरी की उपासना हमको क्यों करनी है? सिर्फ माला फेरने से भी आत्मा का कल्याण? पंच परमेश्वरी अपने आत्मा में पड़े हुए, उनको प्रकट करने की यह साधना। आप नमो रियंताणम बोले, नमो सिद्धाणम बोले, नमो आर्याणम बोले, नमो वज्राणम, नमो सबोसाणम, ऐसो पंच नमोकारो, ये 5 की किया हुआ नमस्कार सर्व पापों का निर्घात करता है। मगर पुण्यशाली आपने माला तो गिन ली, 20 माला गिनी, आज 12वां दिन ना, आज 12वां दिन है। डर लगता है। नहीं, अब डर मत रखो, जो है वो परिस्थिति। मगर ऐसी भूमिका का, ऐसी परिणति का सर हमेरा नहीं बनाए, इसलिए हमको ये बार बार, आज नेवी है या उपवास है, आप जो गप्पा लगा दिया। आपको नीवी है या आम्बेल है, कुछ करना कुछ पता नहीं, खाने के लिए किराया देना पड़ता है। गुरु महाराज ने बोला था ना, ये किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा हम दे देते, आप भाड़ा देने के लिए जाते हो कि ये मूंग के पानी के अंदर थोड़ी हल्दी कम थी, बघार थोड़ा कम था, थोड़ा जीरा कम डाला हुआ था, अंदर में थोड़ा घी ऊपर से डलवाते। क्यों? किसके लिए जरा? ये किराया का मकान है, उसको देना पड़ता है। ले लिया, उठने के बाद कोई पूछे क्या खाया, कुछ पता नहीं। ऐसी भूमिका का पुण्यशाली, ये आदर्श में बता रहा हूँ, ऐसी भूमिका का सर हमको बनाना है। ये सर बनाने के लिए सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। मेरे में ही बस पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, पड़ोस व्यक्ति यहाँ से चल गई तो भी मुझे पता नहीं है, वो बैठी है आकर बैठ गई तो भी मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसी परिणति का लेवल आपका होना बहुत जरूरी है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप खुद का एड्रेस भी भूल जाओ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो आपका समझ लो कि आपका उद्यान है ना वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। ऐसा हो सकता है? कितना गप लगा रहे ये हाथ में चरौला मुपत्ती लेकर भी झूठ बोल रहे। ऐसा नहीं, सब कुछ भूल जाने का, खुद का नाम भी भूलने का है। आने के बाद ऐसी परिणति का लेवल हमको बढ़ाना है। ये आदर्श की बात है, मगर आदर्श को हम लक्ष्यांकन बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आत्मा का क्या होगा? आज से इतना पुण्यशाली करो। आज नौकार वाले यहाँ से खड़े होने के बाद बहनों नीचे जाएगी, भाइयों यहाँ प्रवचन होने के बाद एक नौकार वाली ऐसी करो, मेरे आत्मा में पड़े हुए पंच परमेश्वरी, बोलो केवल ज्ञान बाहर से लाना है कि अंदर पड़ा हुआ है? सम्यक दर्शन बाहर से लाना है कि अंदर पड़ा हुआ है? और यहाँ तो पढ़ा आप भी तीर्थंकर बन सको, ऐसी ताकत आपके अंदर पड़ी है या बाहर से लानी है? सिद्ध अवस्था पाने की ताकत अंदर पड़ी है, बाहर से लाने की है? आचार्य बनने की ताकत अंदर ही पड़ी है, उपाध्याय बनने की ताकत अंदर ही पड़ी है, साधु बनने की ताकत अंदर ही पड़ी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप अंदर से ही प्रकट करना। नवकार मंत्र की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी नाराज तो कभी भी नहीं हो सकता। आपकी माला जो सही ढंग से की गई है, सही भावों से की गई है, तो मैं आपको चैलेंज से बोल सकता हूँ कि आप जिंदगी में आपके चेहरे की रेखा कभी भी नहीं बचाई जाएगी। कोई व्यक्ति अनुकूल बने तो भी सही, कोई व्यक्ति प्रतिकूल बने तो भी सही, खाने में रोटी कच्ची आई तो भी सही, बिल्कुल घी वाली बिल्कुल टेस्टफुल आई तो भी सही। हर एक जगह पर बस एक ही स्वभाव बन जाएगा, नवकार मंत्र की उपासना का प्रभाव। आज इतना एक काम करना, नवकार मंत्र जब गिनने के लिए बैठो, बस मेरे आत्मा में पड़ा हुआ पंच परमेश्वरी को मुझे प्रकट करना।
आज आपको फील भी हो सकता है, मगर एक माला से नहीं, आज से 20 माला जो भी गिनो ना, 20 से 20 माला के अंदर मुझे मेरे आत्मा में पड़ा हुआ पंच परमेष्टि को प्रकट करना है। आज यहाँ कितने मंडल है हुबली के अंदर? मेरे हिसाब से 56 ग्रुप हो अलग अलग है, बराबर है ना? आप वो ग्रुप के सभ्य हो सकते हो, मगर हम ऐसी चाहना रखते आप पंच परमेष्टि ग्रुप के अंदर आपको एंट्री मिले। नहीं समझ में आया? ऐसी भावना तो रख सकते हैं ना, मुझे पंच परमेष्टि ग्रुप के अंदर मुझे एंट्री लेनी है। वहां जो ग्रुप में जाओगे ना, वहां आपको कोई काम करना पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप जो ग्रुप में अभी काम कर रहे हो ना, वहाँ उम्र की बाधा होगी कि 18 से ऊपर वाले, अथवा तो 25 के ऊपर वाले, 35 के ऊपर वाले, अथवा तो 45 के अंदर वाले, ऐसे बाहर के जो भी ग्रुप है ना, उसके अंदर एंट्री के लिए ऐसा वय मर्यादा होती है। मगर ये पंच परमेष्टि ग्रुप में जिनको एंट्री लेनी है, उसके लिए वय मर्यादा है। आपकी जो है उम्र है ना, कोई इसके अंदर स्थान ले सकता। समझ गए? तो आज से इतना काम करो, परमेष्टि की उपासना करते करते मेरे आत्मा में पड़ा हुआ पंच परमेष्टि को मुझे प्रकट करना है। ये पंच परमेष्टि की उपासना करते आप सभी पुण्यात्माएं पंच परमेष्टि ग्रुप के अंदर एंट्री पाकर आप आपका आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल कामना है। सम्यक् दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम वृत्तिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलभं भवति। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। ज्ञानियों ने फरमाया है, सुख हमारे अंतर आत्मा में ही छुपा हुआ है। उस सुख को प्रकट करना वो ही सच्ची समझदारी है। और जब जीवात्मा सम्यक दर्शन को पाकर वास्तविक निश्चय नैक्य चारित्र धर्म की आराधना करता है, तब उनका अंदर का सुख धीरे 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 प्रकट होने लगता है। जब वो सुख पराकाष्ठा तक पहुंचता है, तब आत्मा की अंदर की राग दशा पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। वो आत्मा वितराग दशा को पाता। और भाग्यशाली एक बात निश्चित रूप से समझना, जहां राग का परिणाम है, वहां ही द्वेष का परिणाम उजागर हो सकता है। आपको सुख का राग है तो दुख का द्वेष होगा। जो सुख का राग नहीं है तो आपको दुख का द्वेष नहीं होगा। आपको कोई ठंडा क्लाइमेट का राग है तो गर्म क्लाइमेट का द्वेष होगा। ठंडा क्लाइमेट का राग नहीं है तो गर्म क्लाइमेट का द्वेष नहीं होगा। आपको मीठा भोजन के प्रति राग है तो कड़वा भोजन के प्रति नफरत होगी। मीठा भोजन के प्रति राग नहीं है तो कड़वा भोजन के प्रति नफरत नहीं होगी। इसलिए जहां राग का परिणाम है, वहां ही द्वेष का परिणाम होता है। जब राग का परिणाम खत्म हो गया
तब द्वेष का परिणाम भी खत्म होता ही है। और आगे बढ़कर बता रहा हूं, जहां राग और द्वेष का परिणाम है वहां ही चित्त में संक्लेश होता है। जहां राग द्वेष का परिणाम खत्म हो गया, आत्मा मध्यस्थ भाव में या तो समता के परिणाम में आ गया, राग द्वेष की परिणति खत्म हो गई, उस व्यक्ति के अंतर में कभी भी कोई भी निमित्त की वजह से संक्लेश होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। मेरी बात आपको समझ में आती है? उदाहरण के साथ बताऊं तो जल्दी से समझ में आएगा, मगर मुझे आगे चलना है, इसलिए आज यहाँ रुकता नहीं हूँ। उदाहरण अभी नहीं दूंगा, अभी ये सिद्धांत आपको अंदर में अंकित करना है कि जहाँ राग द्वेष का परिणाम होता है वहाँ ही चित्त में संक्लेश पैदा होता है। इसलिए सभी प्रकार के संक्लेशों को मिटाना है तो हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने राजमार्ग आदर्श बताया है कि आपको वितराग दशा प्रकट करनी पड़ेगी। चित्त के सभी संक्लेशों को मिटाना है। बाहर की परिस्थिति को कितनी भी सुलझाने की आप कोशिश करोगे, मगर जब तक राग द्वेष खत्म नहीं हुआ है तब तक अंदर का संक्लेश उपशांत नहीं हो सकता है। इसलिए जो साधक आत्मा है, जिसने भगवान अरिहंत के शासन के मर्म को पाया है, वो अपने मन में संकल्प करता है, लक्ष्य बना देता है, मुझे कुछ भी करके धीरे धीरे आगे बढ़कर वितराग दशा को पाना है। जब वितराग दशा आत्मसात हो जाएगी, सभी प्रकार के चित्त के संक्लेश ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मगर वितराग दशा वो आत्मा की एक ज्वलंत ऊंचाई है, उससे पहले का स्टेप है। जब तक वितराग दशा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती है तब तक हमें वैराग्य दशा की साधना करना है, यानी कि संसार के सभी पदार्थों की असारता को बार बार चिंतन करके उसके पर का जो आसक्त आकर्षण या तो राग द्वेष का जो परिणाम है उसको मिटाने की साधना करना, और राग द्वेष के परिणाम का जो जहर है उसको कमजोर बनाना, इसको हमारे शास्त्र में शास्त्रकार भगवंतों ने वैराग्य कहा। ये मानव जन्म प्राप्त करने के बाद, भगवान अरिहंत का शासन प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है आपको आज तक पता नहीं है। सिर्फ पूजा करना, चौबियार करना, अट्ठाई कर लेना, आइमिल की होली करना, काया से जो धर्म की क्रिया का आचरण करना है वो शायद थोड़ा सा आपको पता होगा, मगर आपकी आत्मा का लक्ष्य क्या होना चाहिए ना, वो आपको याद भी नहीं। हमारे भगवान फरमाते हैं अशरीरी बन के हमें मोक्ष की अवस्था को पाना है, मगर वहां जाने के लिए पहला हमें वितराग दशा को प्रकट करना पड़ेगा, और वितराग दशा को प्रकट करने के लिए अभी हम इस जन्म में वितराग नहीं बन सकते हैं, मगर हमें वैराग्य की साधना करना है, यानी कि संसार के पदार्थों की असारता का भान करके आत्मा को समझा कर हमारे अंदर में जो राग का जहर छुपा हुआ है उस जहर को हमें मिटाना। शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं आत्मा का स्वरूप का जो सुख है वो ही सच्चा सुख है, वो ही शाश्वत सुख है, वो ही सदा काल तक टिकने वाला है, क्योंकि स्वभाव में से वो पैदा हुआ है, इसलिए उनका विनाश कभी भी नहीं हो सकता है। और जिसका स्वभाव का सुख प्रकट हो गया उनको इस दुनिया के भौगोलिक पदार्थों की गुलामी कभी भी सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष में मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, इस जन्म मरण की परंपरा में से छुटकारा पाकर मुझे मोक्ष में जाना, और मोक्ष में जाने के लिए प्रभु के मार्ग का अवलंबन लेकर मुझे मेरी आत्मा को तैयार करना है, धीरे धीरे आत्मा की स्थिति को निर्मल बनाना है। मोक्ष में जाना वो हमारा लक्ष्य बन गया। हर सम्यक दृष्टि आत्मा
बाहर से क्रियात्मक रूप से कहीं पर भी वो घूमता हो, अंतर मन में उनका भगवान परमात्मा पद के साथ, आत्म स्वरूप के साथ उनकी आत्मा का अनुसंधान हमेशा है। तो अभी आज एक बात यहाँ समापन करके आगे चलता हूँ। हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, हमें मोक्ष में जाना है। भाग्यशाली जिसने भी भगवान का ये धर्म पाया है, उनको मेरा प्रश्न है कि 24 घंटे में मुझे मोक्ष में जाना है, ये परंपरा से छुटकारा पाना है। आपको याद कितनी बार आता है? याद कितनी बार आता है, मैं पूछ रहा हूँ। भाग्यशाली एक काम कीजिए, आपकी इजाजत छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिए, मगर आगे आ जाइए। पीछे पीछे पब्लिक आएगी तो उनको जगह मिले। कोशा भी आगे आ जाओ और कल से नजीक ही आगे बैठने की कोशिश करना। चलो कोशा दी थोड़े थोड़े आगे आ जाए। कल भाइयों की लाइन जहां तक बैठी थी ना, वहां आज पानी है, भीना है, तो आज आगे भी बैठना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ जल्दी से, बच्चे बैठ जाओ। बैठ जाओ। तो भाग्यशालियों, 24 घंटे में मुझे मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। मुझे पता है जब बच्चा छोटा होता है ना, तब से उनके कान में डालते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। कोई भी छोटा बच्चा हो ना, 5 साल का बच्चा हो, उनको भी आप पूछेंगे ना तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो व्यापारी बनूंगा, मैं उद्योगपति बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, कोई बोलते मैं पुलिस बनूंगा। कितनी उम्र में? 5 साल की उम्र से उनके दिमाग में होता है कि बड़ा होके मुझे क्या बनना है, तो आगे वो उस दिशा को पकड़ सकता है। सही बात। मेरा सवाल है, आपको आगे जाके क्या बनना है? आपको भाग्यशाली आगे जाके आपको क्या बनना है बताइए? मोक्ष में जाना है, मुझे खुद को सिद्ध भगवान बनना है। हमेशा याद करो भाग्यशाली, कोई भी व्यक्ति को, ये सतीश भाई ने बिल्डिंग बनाया ना, ये सतीश भाई का बिल्डिंग है। आज मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ भाग्यशाली जाहिर में, उनको धन्यवाद को पात्र है। हमें स्त्री पूरे संघ को आज उनकी अनुमोदना करना है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जब पता चला कि गुरु महाराज उद्धान करा रहे हैं और गुरु महाराज को हमारी जगह पसंद है, किसी ने भी हमको बताया कि यह जगह साहेब आपको चाहिए उद्धान कराने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। पहला भी आपका यहाँ केशवापुर में जब उद्धान हुआ तब भी सतीश भाई की जगह में ही उद्धान हुआ था। आज भी वो इतने भाग्यशाली है कि हमने कितनी भी जगह दिखी, मगर लास्ट सिंबल यहाँ इनको प्राप्त हुआ कि आपकी जगह में उद्धान होगा। और पूरे उद्धान के दौरान इनकी इस जगह में भाइयों बहनों सब साधु साध्वी मिलके 1 करोड़ से ज्यादा नवकार मंत्र का जाप इस धरती पर होने वाला है। मगर महत्व की बात यह है, जगह तो कितने भी लोगों के पास होती है, मगर सभी के हृदय में इतना औदार्य का, भक्ति का परिणाम सभी के हृदय में नहीं होता है। पहले दिन से मैं दिख रहा हूँ, उन्होंने जो सहकार दिया है, प्रेम से बोला साहब मेरी ये जगह 1.5 महीना के लिए खुद का काम भी उन्होंने रुक दिया है। खुद का ये बिल्डिंग का निर्माण का जो कारीगर वगैरह होंगे वो भी चले गए होंगे, दूसरी बार बुलाने में भी शायद वो लोग दूसरी जगह पर काम पे लग गए होंगे, तो उनको दिक्कत आएगी। फिर भी उन्होंने खुद का एक भी स्वार्थ अंदर में दिखा नहीं है। सिर्फ श्री संघ का पगलिया मेरी धरती पे होने वाला है और महाराज साहेब को पसंद आया है। इन लोगों की आराधना यहाँ हो रही है। एक भी वक्त उनके मुंह से एक भी नेगेटिव शब्द कभी भी नहीं निकला है। उन्होंने उत्साह से बताया गुरुदेव मेरी जगह में जो ये अद्भुत शासन की आराधना हो रही है, तो गुरुदेव जरूर मुझे लाभ दीजिए। मुंह से तो उन्होंने एक भी गलत शब्द नहीं बोला, मगर उनकी मुंह की एक रेखा भी
नाराज नहीं, प्रसन्न हुई है। आज जब भी वो रोज मिलते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते कि मेरा कितना सौभाग्य गुरुदेव, यहाँ इतना अच्छा कार्य हो रहा है। तो उन्होंने जगह तो दी मगर खुद का स्वार्थ, धंधा वगैरह सब रुक दिया, नहीं तो 1.5 महीने में तो ये बिल्डिंग कितना आगे बढ़ सकता था। फिर भी उन्होंने खुद का स्वार्थ नहीं दिखा है। मैं समग्र श्री संघ को एक बार मेरे हृदय के भाव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनुमोदना के नारा के साथ, अभी चालू प्रवचन में अनुमोदना के नारा के साथ हमें उनको धन्यवाद देना है। भाग्यशाली बोलिए मोक्ष में जाना है, इतना हमारा विजन क्लियर हो गया तो दिन में 50 वक्त आपको याद आना चाहिए, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, मुझे आज विकृतियां छाई हुई है और मैं कर्म के बंधनों में फंसा हूँ। उन सभी कर्म बंधनों को काटकर आत्मा की अंदर में छाई हुई विकृतियां को जलाकर मेरा अंदर में छुपा हुआ जो शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप को पूर्ण रूप से उजागर करके मुझे मोक्ष की अवस्था को पाना है, वहां के शाश्वत सुख का भोक्ता बनना है, वो मेरा संकल्प है। अब आगे वो बात करनी है, भाग्यशाली मोक्ष में जाना है, वो हमारा संकल्प तो हो गया। संकल्प को साकार करने के लिए बार बार ऐसा स्वप्न दिखना पड़ता है, मैं कब ऐसी अवस्था को प्राप्त करूंगा, वो स्वप्न बार बार अंदर में घुटना चाहिए। मगर हमारे शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं सिर्फ संकल्प करने से और स्वप्न दिखने से, वो पहला चरण है। संकल्प करना भी जरूरी है, स्वप्न दिखना भी जरूरी है, मगर संकल्प करके स्वप्न दिखने से वो अवस्था प्राप्त नहीं होती है। उसलिए हमें हमारी आत्मा को तैयार करना पड़ता है। तो उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चर्चा में आज से शुरू करता हूं। आत्मिक सुख वो है, मगर वो सुख को पाने के लिए हमें तैयारी क्या करना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र में शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा है कि मोक्ष का आकर्षण प्रकट करने के लिए संसार के प्रति वैराग्य होना वो सबसे पहली शर्त है। इसलिए जयवीराय सूत्र में आप भगवान को जो प्रार्थना करते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या होती है? जयवीराय जगगुरु हो ममम तुहा पभावो भयवम भवनिम्यो। सबसे पहली साधक की प्रार्थना वो होती है, हे प्रभु तेरी कृपा से मुझे भव निर्वेद प्राप्त हो। भाग्यशाली भव निर्वेद का मतलब क्या? भव यानी संसार, भव निर्वेद शब्द का मतलब क्या है? भव यानी संसार और निर्वेद यानी कंटाला, निर्वेद यानी थाक। संसार के प्रति थकान लगेगी, संसार से कंटाला आएगा, तब ही इसको भव निर्वेद बोलते हैं। आज आप लोग जैन धर्म की आराधना कितनी भी करो, मगर आप लोगों के अंतर में भव निर्वेद प्रकट नहीं हुआ है। जब तक भव निर्वेद प्रकट नहीं हुआ है न, तब तक सम्यक दर्शन की भी भूमिका का निर्माण नहीं हो सकता है। भाग्यशाली इसलिए सबसे पहला ये संकल्प करो, मुझे भव निर्वेद प्रकट करना है। ये भव निर्वेद प्रकट कैसे होगा? भाग्यशाली एक मजाक की बात बोल रहा हूँ, इस सूत्र में जयवीराय सूत्र में भी सबसे पहला भव निर्वेद की भी याचना करने से पहले हमने क्या बोला? ओम ममम तुहा भावो भयवम भवनिम्यो। हे देवादिदेव प्रभु तेरी कृपा से तुहा प्रभावो, तुहा प्रभावो प्रभु तेरे प्रभाव से, यानी के तेरी कृपा से मुझे भव निर्वेद की प्राप्ति हो। यानी के भव निर्वेद भी कैसे प्रकट हो सकता है?
है उसका रास्ता भी इसमें दिखा दिया है। कोई व्यक्ति चाहेगा मैं शास्त्रों की पढ़ाई कर, वो नहीं कर पाया। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आया होता तो, मगर भगवान की आपके पर करुणा थी, इस वजह से आप यहाँ आने में सफल बने। भाग्यशाली। कितने लोगों को तो उद्धार करने का भाव भी नहीं जगा। आपको भाव क्यों जगा? आपको भाव क्यों प्रकट हुआ? भगवान की कृपा से। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने ललित विस्तरा ग्रंथ में एक वाक्य लिखा है, बताऊं? एको भी शुभ भाव भगवत प्रसाद लभ्य, एको भी शुभ भाव भगवत प्रसाद लभ्य। एक भी हृदय में शुभ भाव जगता है ना, तो भगवान की कृपा के बिना एक शुभ भाव आपके हृदय में प्रकट नहीं होता है। आप रास्ते में गए, कोई भिखारी रास्ते में बैठा था, आपने जेब में से निकाल के 10 रुपया की नोट गरीब को दी। आपको 10 रुपया, आपके आगे भी कोई व्यक्ति गया निकला था, उनको भावना नहीं हुई। आपके पीछे भी कोई व्यक्ति आने वाला है, उनको भी दान देने की भावना नहीं हुई। आपको मन में भावना हुई कि ये गरीब है तो 10 रुपया दे दूं। ये दया करने का भाव आपके अंतर में कैसे जगा? भगवान की कृपा के बिना गरीब को 10 रुपया देने का भाव भी हृदय में प्रकट नहीं होता। हजारों लोग ऐसे हैं, सुबह में 24 घंटे में मंदिर में नहीं जाता है। आपको सवार पड़ी स्नान करके पूजा के कपड़े पहन के भगवान के पास पूजा करने के लिए जाने का भाव होता है। ये भाव कैसे आपके अंदर में जगा? भगवान की कृपा आपके पर बरसी है, इसलिए ही आपको पूजा करने का भाव प्रकट। सुबह में नवकाशी का पचखान करने का मन हुआ, रात्रि के समय चौविहार करने का विलास हुआ, किसके प्रभाव से हुआ? अरिहंत की कृपा के बिना एक शुभ भाव भी आपके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव बजरंकर सुरेश्वर जी महाराजा ने हमको सिखाया, आप सुबह शाम जब भी मंदिर में जाओ, जो भी जीवन में सुकृत हुआ है ना, वो सुकृत प्रभु के चरण में समर्पित कर दे। प्रभु आज जो अच्छा हुआ तेरे प्रभाव से हुआ है, उसका पूरा मालिक प्रभु तू है, तेरे चरणों में ये सुकृत में समर्पित करके मैं निर्भर बन जाता। आपके वहां आपकी कोई बड़ी कंपनी है, या तो आपके जो व्यापार आपकी पेटी चल रही है, उघरानिया हो बोलते हैं ना, उघरानी करने के लिए आप जिसको बेचते हो उसको उघरानिया बोलते हैं ना, वसूली करने वाला जो कर्मचारी की बात करता हूं। आपका कर्मचारी वसूली करने के लिए 5-10 व्यापारियों के पास जाके आया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया लेके आया। वो 4 लाख रुपया का क्या करेगा? सेठ को, मालिक को, जब तक मालिक को नहीं दिया तब तक उनकी हालत क्या होगी? जब तक मालिक को नहीं दिया भाग्यशाली, तब तक उनकी हालत क्या होगी? उनको भार लगेगा, टेंशन रहेगा। और जब वो दुकान में भी आ गया, मगर पता चला व्यापारी सेठ जो मालिक है बाहर गए, 10 मिनट के बाद आएंगे, वो 10 मिनट उनकी कैसी जाएगी? टेंशन वाली रहे। और जब मालिक आ गया, मालिक को रुपया पकड़ा दिया, बाद में उनकी हालत क्या? खुश हो जाएगा। बाद में भाग्यशाली उनकी हालत क्या होती है? वो फ्री हो जाता है, हलवा हो जाता, हल्का हो जाता है। सही बात। हमने जो भी सुकृत किया, उपवास किया, निवि किया, 20 माला किया, कायोत्सर्ग खड़े होके किया, एकाग्र चित्त से जो भी हमने आराधना की, ये सब आराधना लेके शाम को हम फिर से भगवान के पास जाएंगे और भगवान के पास जाकर क्या कहना? प्रभु, ये जो भी पूरे दिन में सुकृत हुआ,
जो वसूली में 4 लाख आया वो किसकी वजह से आया? जो वसूली करने के लिए कर्मचारी गया और 4 लाख रुपया मिला, किसकी वजह से मिला? उनकी कर्मचारी की हैसियत थी। 4 लाख नहीं, कोई 4,000 भी उनको देने वाला नहीं है, फिर भी 4 लाख जो सामने की पेटी वालों ने दिया, किसके प्रभाव से? समझ में आता है? दिया किसके हाथ में? कर्मचारी के हाथ में, मगर वो प्रभाव किसका? वो प्रभाव मालिक का है। मालिक के प्रभाव से कर्मचारी को 4 लाख मिलता। आपने जो तप किया, आपने जो जप किया, आपने जो 1.5 महीना की वृद्धि धर्म की आराधना की, वो किसके प्रभाव से? क्या प्रभु की भी खुशामद करते हो आप? प्रभु तेरे प्रभाव से। बोलने के लिए बोलते हो, क्या नाभि से आवाज निकलता है? नाभि से निकलना चाहिए। प्रभु तू नहीं मिला, ये आराधना मेरे से कैसे हो सकती है? ये जो मुझे करने का मन हुआ ना, वो भी तेरा प्रभाव है। और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं उद्यान कर पाया, वो भी तेरा प्रभाव है। जो भी मेरे जीवन में सुक्रोध हो रहा है, भाग्यशाली एक बात समझो, आपने जो सुकृत किया भाग्यशाली, उससे जो पुण्य प्राप्त हुआ, वो पुण्य भी भार स्वरूप बन सकता है। और वो ही पुण्य आपको संसार में भटका सकता। फिर से बोलू, ध्यान से सुनिए, इस संसार में सिर्फ पाप ही जीवात्मा को रखड़ाता है ऐसा मत मानिए। इस संसार में किया हुआ जो पुण्य है ना, पुण्य भी जीव को इस संसार में भटका सकता है। विनोद भाई, कैसे? वो पुण्य प्राप्त होने के बाद उस पुण्य के माध्यम से जीवन में जो भी सफलताएं मिलेगी ना, उस सफलताओं में आप अहंकार करोगे, उस सफलताओं में आप जो औद्योगिक सुखों की प्राप्ति हुई उसमें आसक्ति करोगे, और उस सुख की प्राप्ति के लिए आप माया प्रपंच भी खेलोगे, और जो राग द्वेष करके कर्म बंद करोगे। पुण्य था इसलिए ये सब लीला प्रकट हुई, पुण्य ही नहीं होता तो ये लीला प्रकट होने वाली नहीं थी। आज गरीब लोगों का पुण्य ज्यादा है या आप लोगों का पुण्य ज्यादा? गरीब लोगों, आपका पुण्य ज्यादा है, भौतिक रूप से बोलता हूँ। पाप ज्यादा आप करते हो या पाप ज्यादा गरीब लोग करते हैं? तो पुण्य से जो सुख वैभव मिला है ना, उस सुख वैभव का दुरुपयोग करके आप आपके संसार को बढ़ा देते हो भाग्यशाली। इसलिए मेरा ये सूत्र अंदर में अंकित कर दीजिए भाग्यशाली, इस संसार में किया हुआ पाप ही जीवात्मा को संसार में भटकाता है, कि वो आपकी सोच अधूरी है। किया हुआ पुण्य भी जीव को संसार में भटकाता है। कभी सोचा था ऐसा? आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा था कि पुण्य भी जीव को संसार में भटकाता है, रखड़ाता है? क्या सच्चा शब्द प्रयोग, क्या भटकाता बोलूं अच्छा या रखड़ाते हैं ऐसा बोलूं वो अच्छा? भटकाता। तो आपने कभी सोचा है किया हुआ आप तो जीव को संसार में भटकाएगा मंजूर, किया हुआ पुण्य भी जीवात्मा को संसार में भटकाएगा? मानते हो? आज तक माना था, आज समझ में आता है ना? तो ये जिन शासन के सोनेरी हित शिक्षा है भाग्यशाली। किया हुआ पुण्य भी जो नहीं पचा, भाग्यशाली में दृष्टांत उदाहरण देके बताऊं, दूध आपको शक्ति देता है या दुख आपकी शक्ति को क्षीण करता है? दूध शक्ति देता है या दूध आपकी शक्ति को क्षीण करता है? देता है ना। मैं बताऊं, दूध पियोगे तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। उदाहरण देके बताऊं, जिसने दूध पिया और दूध का पाचन हो गया उसको ताकत आएगी, मगर जिसके आते नबले है, पचाने की ताकत नहीं है और उसने दूध पिया तो क्या हालत होगी? वॉमिट होगी, झाड़ा हो जाएगा
और शक्ति क्षीण हो जाएगी, शरीर रोगों का घर बन जाएगा। तो दूध शक्ति देता है, दूध शक्ति को क्षीण कर सकता है, जो पचे नहीं, अपवाद नहीं। आज के एवरेज लोगों को दूध का पाचन नहीं होता, एवरेज लोगों को दूध का पाचन नहीं होता है। दूध भी डुप्लीकेट है और आपकी जठर भी डुप्लीकेट है। समझ में आता है? तो दूध शक्ति देता भी है और दूध शक्ति को खींच भी लेता है। सही बात। वैसे ही पचता है तो शक्ति देता है, नहीं पचा तो वो शक्ति को क्षीण कर देता है। वैसे ही हमारे शास्त्रकार भगवंत बताते हैं, पुण्य भी जो पचा आपका कल्याण करता है, और पुण्य भी जो नहीं पचा तो वो पुण्य ही आपको संसार में भटकाता है, वो ही दुर्गति में आपको दुखी करता है। इसलिए सिर्फ पुण्य पे भी भरोसा मत करो। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, पुण्य पर भी भरोसा मत करो भाग्यशाली। तो अब जो पुण्य किया है उस पुण्य का पाचन करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो पुण्य किया है उस पुण्य का पाचन करना है भाग्यशाली, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका श्रेष्ठ विकल्प वो है, पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल भर में, पूरे जीवन भर में जो भी पुण्य किया वो सब पुण्य उनके चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु, जो हुआ है वो तेरी कृपा से हुआ है, मैंने जो किया वो तेरे प्रभाव से हुआ है, उसका सच्चा मालिक तू है, मैं तो सिर्फ कर्मचारी को 4 लाख रुपया हाथ में आया, 4 लाख रुपया के मालिक को सेठ, आपको क्या मिलेगा? वफादारी की वजह से आपको पगार मिलेगा, या तो शायद ज्यादा से ज्यादा वफादारी की वजह से आपको बोनस मिलेगा। और आपका सेठ जो महान है ना, तो आपकी प्रामाणिकता से खुश होकर वो आपको भी कभी पार्टनर बनाकर सेठ बना देगा। मगर उसलिए सेठ की भी महानता आवश्यक है। सब सेठ अपने कर्मचारी को पार्टनर नहीं बना सकता, तो सेठ भी कैसा रखना चाहिए? सेठ भी कैसा रखना चाहिए? परमात्मा जैसा, जो अपना पार्टनर अपना जैसा बना दे, इनको ही सेठ बनाना। हाँ, नहीं आपके भाग्य में तो है इसलिए तो यहाँ तक पहुँचे हो, मगर आपको ऐसा बनना ही नहीं है। भिखारी होता है ना, उनको भीख मांगने का जो संस्कार हो गया है ना, उनको कोई सेठ की गद्दी पे बिठाएगा ना, वो बैठ नहीं पाएगा, उनकी ताकत ही नहीं है यहाँ बैठ सके। उनको तो भीख मांगने में ही तबीयत अच्छी रहती है। आप लोगों की हालत बोल रहा हूँ बाकी सर, समझ में आया? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपकी अंगुली पकड़ के आपको वहां तक पहुंचाना। मेरी जिम्मेदारी कितनी? मेरी जिम्मेदारी कितनी? आपकी अंगुली पकड़ के आपको भगवान तक पहुंचा देना। बाद में आप जानो और भगवान जाने, मुझे क्या लेना देना। समझ में आता है? मैं तो उनका सेवक हूँ, उनके प्रति मेरी ड्यूटी निभाता हूँ। उन्होंने आदेश किया है 1 घंटा तक इन लोगों को ये सत्य सिखाना, उनका आदेश है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, न रत्न चाहे मुझे प्रवचन करना है करूंगा, मैंने चाहा नहीं करना है मैं छोड़ दूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी आज्ञा, इसलिए मैं आ रहा था। मैंने स्वतंत्रता से चाहा मुझे व्याख्यान देना है, मैंने स्वतंत्रता से मन की याद नहीं करना है। मैं गुनहगार अपराधी, हॉलीडे के दिन छुट्टी मिलती है, 6 दिन तक तो आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। चालू दिन में आपको ड्यूटी नहीं निभानी है तो कारण दिखाना पड़ेगा। भगवान, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, भगवान आज थोड़ी अंदर से स्वास्थ्य की असाता है, या तो और इससे भी ज्यादा बड़ा शासन का काम है, भगवान रजा दे। और भगवान रजा देते भी है, वो दयालु है, समझता है। वो बोलता है मुझे, कहीं नहीं आज तो ठीक नहीं है ना, तेरा पगार नहीं कटेगा।
तेरा पगार नहीं कटेगा, आज के दिन तुझे छुट्टी वो देते हैं, इतने दयालु है। मगर हमें भी उनकी रजा लेनी पड़ती है। मैं उनका सेवक, मैं स्वतंत्रता से व्याख्यान करूंगा मेरी मुंसफी से, तो मैं विराधक, मगर उनकी आज्ञा को केंद्र में रखकर मैं उनका सेवक बनाकर भाव हृदय में रख के पाठ पर बैठूंगा। आपको लगेगा महाराज का भी कितना वट है, करोड़पति लोग आके जाजिम पर बैठते हैं और महाराज को पाठ में बैठना मिलता है। अब जो पति भी उनके चरणों में इच्छा भी क्षमा समझो करके शीश झुकाते हैं, महाराज का कितना वट है। आपको लगता है ना, लगता है ना महाराज का कितना वट है। आपको भी वट चाहिए ना, अभी तो बिठाया था ना, आपको भी बिठा सकता हूँ, आपकी इच्छा है। मेरी बात क्या है, मैंने मालिक भी ऐसा पसंद किया है, मैंने मालिक भी ऐसा पसंद किया है। उसने मुझे प्रेम से बोला है, तू अभी तेरी क्षमता के अनुसार तू तेरी ड्यूटी निभाते रहे, मैं धीरे धीरे तुझे ऊंचा उठा लूंगा और तुझे भी मेरे जैसे बना दूंगा, जैसा उन्हें मुझे कान में कहा है। मैंने जो मालिक को पसंद किया है ना, ऐसे ही मूर्खता से पसंद नहीं किया, समझदारी से पसंद किया है। आपको भी मैं बोलता हूँ, मालिक ऐसा पसंद करो जो अपने जैसा आपको बनाने की भावना रखे। समझ में आया? ऐसा मालिक इस जगत में भगवान अरिहंत परमात्मा है, या तो अरिहंत परमात्मा के अनुयायी स्वरूप। हमारे शास्त्रों में भी ज्ञानियों ने लिखा है कि शिष्य को तैयार करना, तैयार करके कहां तक ऊंचे उठाना, हा? अपने से भी ज्यादा गुरु की हमेशा भावना वो रहती है, मेरे सभी शिष्य मेरे से भी ज्यादा पवित्र बने, मेरे से भी ज्यादा पुण्यशाली बनकर जिन शासन की सेवा करे। हर गुरु, कोई सच्चे गुरु कभी ऐसा नहीं सोचेगा मेरा शिष्य मेरे से नीचे ही रहना चाहिए। वैसी दुर्भावना सदगुरु के हृदय में कभी नहीं होती। अब फिर से लिंक को जुड़ता हूं कि किया हुआ पाप तो जीवात्मा को संसार में, ये सूत्र आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी बनेगी। ये सूत्र का जो स्मरण है ना, आपको जीवन में उन्मार्ग से बचाएगा, सही रास्ते पर आपको टिकाएगा। इसलिए याद रखिए, किया हुआ पाप तो जीवात्मा को संसार में भटकाता है, किया हुआ पुण्य भी जो पाचन नहीं हुआ तो किया हुआ पुण्य भी जीव को संसार में भटका सकता है। इसलिए पुण्य करना वो जितना अच्छा है ना, उतना ही जोखमी भी है। इसलिए पुण्य, हाँ, पहला दूध पीना चाहिए या दूध को पचाने की ताकत पैदा करना चाहिए? पहला दूध पीना चाहिए या दूध को पचाने की ताकत पैदा करनी चाहिए? पहला ताकत पैदा करो, बाद में दूध पीना है। प्रवचन में आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ये ज्ञान दूध जैसा है, मगर ज्ञान लेने से पहले आपने क्या किया? वंदन किया, गुरु के चरणों में शीश झुकाया और अपने आदेश मांगा। इचकारी भगवान पसाई करी, वायना प्रसाद कर सोजी। उसका मतलब क्या? हे भगवान, गुरु को क्या बोला? आप लोग शब्द में बोलते हो, हृदय में क्या है? समझदारी अंदर की भूमिका क्या है? वाक्य गुरु को, हम गुरु कैसे गुरु को भगवान बोला आपने? वितराग गुरु को, केवल ज्ञानी गुरु को आपने भगवान कहा या छद्मस्थ गुरु को आपने भगवान कहा? छद्मस्थ यानी समझते हो ना, जिसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको वितराग दशा प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे सभी जीवात्माओं को शास्त्र में छद्मस्थ कहा। मैं भी छद्मस्थ हूँ, आप भी छद्मस्थ हो। समझ में आया? मुझे भी केवल ज्ञान नहीं है, आपको भी केवल ज्ञान। मैं भी वितराग नहीं बना हूँ, मेरे अंदर में कम ज्यादा पैमाने में राग द्वेष है, मेरे में भी है, आप में भी। हम सब छद्मस्थ है। तो भगवान शब्द से आपने किसको संबोधन किया? कैसे गुरु को? केवल ज्ञानी गुरु को? छद्मस्थ गुरु को आपने भगवान कहा है, और छद्मस्थ गुरु को भी भगवान कहे ना, वैसा आदेश किसने दिया है?
भगवान ने दिया है, आप समझो भाग्यशाली। क्या छद्मस्थ गुरु से भूल नहीं हो सकती है? छद्मस्थ गुरु से भूल नहीं हो सकती है? हो सकती है। फिर भी अरिहंत भगवान ने कहा ऐसे छद्मस्थ गुरु को भी भगवान के रूप में दिखना है, उनको भी भगवान शब्द से संबोधन करना है। दिन में कितनी बार भगवान बोलते हो? सुबह में इरियावई किया तो अभी इच्छा करने संदेशा भगवान इरियावई हम बड़ी गुमामी। मोमबत्ती का बलिदान करना है तो अपन इच्छा करने संदेशा भगवान सामायिक मोमबत्ती बलि लो। सामायिक लेना है, औषध लेना है तो अभी इच्छा करने संदेशा भगवान औषध संदेशा हो। इच्छा करने संदेशा भगवान औषध लो। इच्छा करने संदेशा भगवान बेचने संदेशा। हर जगह पर भगवान भगवान भगवान। कितना सम्मान रखना है उनको। हम हमारी जात को भगवान नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि अभी तो हमें बहुत कच्चे, मगर अरिहंत भगवान ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो चौथे आरे के हैं, निर्मल चरित्र का पालन करने वाले हैं, ऐसे गुरु को ही भगवान कहना, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। जो राग द्वेष से भरा हुआ है, जो छद्मस्थ है, ऐसे गुरु को भगवान शब्द से संबोधन करना, वैसी आज्ञा भगवान अरिहंत परमात्मा की है। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे गुरु को भी भगवान के रूप में हमें दिखना, वही तो ही हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, वही भगवान अरिहंत की आज्ञा का पालन होता है। भाग्यशाली। तो क्या बात चल रही थी अपनी? ये बात कहां से निकली? मैं भी भूल गया। हाँ, ज्ञान का पाचन। प्रवचन में भी आपने जो ज्ञान लेना है, ज्ञान दूध जैसा, ये ज्ञान दूध जैसा है, मगर उसका पाचन करना है ना, तो पहला सिर झुका के हाँ इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद कर सोली है भगवान। आप सब व्याख्यान में आ गए, इतनी सभा हो गई, मैंने बोल दिया आज मेरी इच्छा नहीं है, मुझे व्याख्यान नहीं करना। आपका आज कोई अपॉइंटमेंट था, आपने ठुकरा दी। कोई बड़ी पार्टी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ आपकी मीटिंग होने वाली थी, फिर भी आपने उनको मना कर दिया, मुझे व्याख्यान जाना है इसलिए आज नहीं, और आप यहाँ आ गए। मैंने बोला आज मेरी इच्छा नहीं है, व्याख्यान नहीं करना। क्या होगा? आप आपके दिमाग को समझो, आपकी बुद्धि की विचित्रता, अंदर की जो विकृतियां, सदगुरु को भी आप बुद्धि से मापते हो। क्या सोचोगे बताइए? बुरा लगेगा। महाराज व्याख्यान नहीं करना है तो कल से बोल देना था ना, मेरी मीटिंग में करना। आज मेरा दोनों रखड़ गया, व्याख्यान भी नहीं मिला, मीटिंग भी नहीं हुई। ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार आता है। हमारे भगवान बोलते हैं मन से ऐसा विचार करना वो भी पाप है। मन से सदगुरु के लिए ऐसा विचार करना वो भी पाप है। आपने वंदन भी कर लिया, इचकारी भगवान बसा कर अपने बोलूंगा, अब नहीं। आपने क्या बोला था? इचकारी भगवान बसाई करी। इचकारी भगवान, आपकी इच्छा हो तो मुझे वायना वाचना देना। क्या बोलते हो? इचकारी भगवान बसाई करी वायना। गुरु जी, आपकी इच्छा जो है, आपका मन राजी है, आप चाहते हो तो मुझे वाचना प्रदान कीजिए। आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आता है? तो नम्रता वो हमारे में प्रकट हुआ, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, किया हुआ धर्म, कोई भी प्रकट हुआ गुण, उसको बचाने की शर्त ये है कि हमें हृदय से नम्र विनम्र भाव को धारण करना, और सब उनकी कृपा है वैसा मानना, और जो भी पुण्य किया वो उनके चरणों में समर्पित कर देना। भगवान, आज मैंने जो अम्बिल किया ना, तेरे प्रभाव से हुआ है। तू नहीं मिला होता, मुझे अम्बिल करने की इच्छा भी कहाँ हो। दुनिया में रखड़ते भटकते हजारों करोड़ों लोग हैं, जिनको अम्बिल क्या चीज है वो भी पता है। हमको आज अम्बिल करने का मन जिस हिसाब से हुआ, तेरा शासन मिला उस वजह से।
ये तेरा प्रभु जो किया तेरे प्रभाव से हुआ है, मैं तेरे चरण में समर्पित करके मैं निर्भर बन जाऊंगा। आइंबिल का भी तप का भी भार होता है, ज्ञान का भी भार होता है, निर्मल चारित्र का पालन किया ना उसका भी भार होता है। वो भार हमको दुर्गति में खींच के ले जाता है। चारित्र का, अच्छा चारित्र का पालन किया, माखी की आंख भी न डूबे इतना पवित्र चारित्र का पालन किया, सब उपदान की आराधना खड़े होके की, 47 दिन में एक भी खमासवन बैठे बैठे नहीं दिया, निवी तो नहीं की, सिर्फ आइंबिल में भी 2 द्रव्य से आइंबिल किया। रात के समय भी जब तक 10 नहीं बजे तब तक शरीर थका था, फिर भी स्वाध्याय किया, नहीं सोया। 47 दिन की आराधना अच्छी की, मगर उसका पाचन नहीं हुआ। माला बाहर निकल के बोलेगा नहीं तो एक भी खमास में बैठा नहीं। इतने जितने भी आराधक है ना, मेरे जैसी शुद्ध आराधना किसी ने भी नहीं। घमंड करे तो आराधना अच्छी की, मगर आराधना का अपचा हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी जात के साथ ठगाई मत कर। आपकी जात के, आपको एक व्यक्ति ने ऐसा किया था ऐसा बोला ना, मैंने किया था ऐसा बोलने की कहाँ जरूरत है। एक व्यक्ति हमारे उद्यान में ऐसी जिसने खड़े होके किया था, बोलो मैंने खड़े होके किया था, ऐसा बोलने की जरूरत कहाँ है। समझ में आता है? ये तो आत्मवंचना है, अंदर का अहंकार को पोषण करने की ये विकृतियां। समझ में आता है वकील साहब? तो पुण्य का भी भार होता है। हर रोज भगवान का 500 रुपये का पुष्प लेके भगवान की पूजा करते हो, 500 रुपये हर रोज का, महीने में 15,000 रुपया का फूल चढ़ाते हो। मैं तो भगवान की अच्छी पूजा करता हूँ, हर रोज का 500 रुपया का फूल भगवान को मैं चढ़ाता हूँ। सब पुण्य पर आपने पानी घुमा दिया, अहंकार करके पुष्प पूजा करके जो पुण्य उपार्जन किया था ना, उस पुण्य का अपचा हो। अपचा होने के कारण इस पुण्य के प्रभाव से दूसरे जन्मों में सुख तो मिलेगा, मगर उस सुख में आप आसक्त हो जाओगे, अहंकार होगा और पाप कर्म का नया बंध करके संसार को बढ़ा दोगे। इसलिए ये सूत्र बार बार आपको सिखाता हूँ, पाप जैसे जीवात्मा को संसार में भटकाता है, वैसे किया हुआ पुण्य धर्म भी जीवात्मा को संसार में भटकाता है। इसलिए शर्त ये है, सिर्फ पुण्य करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपने जो पुण्य किया, आपने जो धर्म किया, उस पुण्य और धर्म का भी पाचन होना जरूरी है। और वो पाचन करने के लिए एक ही श्रेष्ठ विकल्प है, जो भी किया। 12 नौकर गिना तो भी प्रभु के चरण में, और 1200 पक्की माला गिनी तो भी भगवान के चरण में, नवकाशी का पचखंड किया तो भी उनके चरण में, मास्वक्षमण की तपस्या की तो भी उनके चरण में। जो भी हुआ, आज एक दिन का औषध हुआ, मेरे भगवान की कृपा, उनके बिना ये नहीं हो सकता है। अंदर से ये सत्य का स्वीकार होना चाहिए। कर्मचारी को 4 लाख रुपया मिला, मगर वो सेठ की वजह से मिला है, उनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है। सही बात। वो कर्मचारी कल इस कंपनी में से छूटा हो गया, बाद में जाएगा, मुझे 4 लाख दो ना, कौन देगा? बाद में जाएगा, कौन देगा? कोई नहीं। तो कर्मचारी उसको 4 लाख रुपया उनके हाथ में जरूर आया, मगर वो मालिक के नाम पर मिला, मालिक की पुण्य से मिला है, मालिक का प्रभाव। सही बात। मैंने मासिक श्रवण भी किया तो उनका प्रभाव, मैंने आइबिल की ओली भी की तो उनका प्रभाव, मुझे ये उद्यान तब में 1,08,000 रुपया देने का भाव हुआ, वो भी उनका प्रभाव, मुझे ये जगह देने का भाव हुआ तो भी उनका प्रभाव। जो भी अच्छा है वो उनकी कृपा है, उनके प्रभाव से। मैं तो कर्मचारी हूँ, 4 लाख लेके आया, उनके हाथ में दे देना और निर्भर हो जाना,
वो ही मेरा कर्तव्य है। जो भी सुकृत उपार्जन किया वो उनके चरण में समर्पित करके अंदर से निर्भर। अब उस पुण्य के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं। उस पुण्य के साथ भरत साहब ऐसा तो कैसे चलेगा? सब पुण्य उनको ही दे देंगे तो हमारा हालत क्या होगा? बोलो ना, होना चाहिए, दिमाग है तो होना चाहिए। जितना पुण्य कमाया वो सब उनको दे देंगे, अप्रामाणिकता से नहीं। 4 लाख लेके आया और बताएगा 3.5 लाख मिला है, तो अप्रामाणिकता। प्रामाणिकता से जितना आया उतना उनको दे देंगे। छत्रस्थ व्यक्ति को मन में प्रश्न होता है, मेरा जितना पुण्य कमाया सब पुण्य उनको दे दूंगा, मेरी हालत क्या हो? वो सिर्फ पगार देने वाला नहीं है, वो सिर्फ पगार देने वाला नहीं है, वो आपकी पात्रता को विकसित करके अपनी खुद की गद्दी पर बिठाने वाला है। तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? वो आपकी पात्रता को विकसित भी वो बनाएगा और अपनी गादी पर वो ही बिठाएगा। इतना मैंने उनको पहचान लिया है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? बस उनको समर्पित बन जाओ। तो भाग्यशाली। हाँ, दुख और तकलीफ आ जाए तो दुख या तकलीफ आ जाए तो क्या करना? हाँ, तकलीफ आ जाए तो क्या करना, वो दूसरी बात। मेरा ये विषय पूरा करके बताओ। तो भाग्यशाली अपना पुण्य उनके चरण में समर्पित करने से अपने पास क्या बचेगा? अपना पुण्य उनके चरण में समर्पित करने के बाद भाग्यशाली अपने पास क्या बचेगा? कृपा बचेगी नहीं, कृपा बढ़ेगी। कृपा बचेगी नहीं, कृपा बढ़ेगी। और मैं आपसे एक ही प्रश्न करूं, पुण्य की ताकत ज्यादा है या उनकी कृपा की ताकत ज्यादा? बस अंदर से विश्वास है, पुण्य की ताकत से भी ज्यादा उनकी कृपा की ताकत है। पुण्य उनके चरण में समर्पित कर दिया, बाद में जो उनकी कृपा मिलने वाली है ना, एक बात समझो, ये जो कृपा है ना वो रबड़ी जैसी, उसका अपचा नहीं होगा। वो ताकत देगा और उनका अपचा कभी नहीं हो सकता है। मिठाई का अपचा, मिठाई पचेगी तो ताकत देगी, नहीं पचेगी तो वो बीमार भी बना देगी। मगर ऐसी पतली रबड़ी कोई औषधि से मिश्रित हुई रबड़ी होती है, वो रबड़ी छोटे 3 दिन के बच्चे को भी पिला सकती हो। वो रबड़ी अंदर में जाएगी तो शक्ति देगी, मगर उसका अपचा होने की कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे 3 दिन के बच्चे को आप पिलाओ, वैसी जो रबड़ी होती है ना, मेरे भगवान की कृपा ऐसे रबड़ी जैसी ताकत देगी, मगर अपचा कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आता है? कुछ पूछना है तो इस बारे में पूछिए, मैं आपसे आज सिखाता हूँ, ये करो। और मैं बताऊंगा, इस दुनिया में जो भगवान के शरण में रहता है ना, उनका कभी भी पूरा नहीं होता, गारंटी से बोलता। उनके शरण में रहता है, उनका पूरा कभी भी नहीं होता है। आप जो बोलते हो ना कभी तकलीफ आ जाए तो क्या, हमारे आयुर्वेद में बताया है, आपके शरीर में बुखार आया तो क्या करना चाहिए? आपके शरीर में बुखार आया, हमारे आज के आधुनिक डॉक्टरों के पास आप जाओगे ना, वो आपको क्रोसिन मेटासिन दे के आपके बुखार को तत्काल उतार देगा। हमारे आयुर्वेद के निष्णात जो होते हैं ना, वो मना करते हैं, ऐसा मत करो। मेरे गुरुदेव भद्रंकर श्री सजी महाराज, मैं जब 10 साल का था, दीक्षा ली तब उनका हमको शिक्षण, वो हमको सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान हमारे गुरु हमको देते हैं। गुरुदेव ने आयुर्वेद भी हमको सिखाया। जब भी बुखार आया, एक दिन तो विश्वास कर ले, बुखार क्यों आया, बुखार क्यों आया? शरीर में या तो कब जुकाम बढ़ गया, या तो जो भी खाना खाया ना
आपकी आंतों की पचाने की ताकत से ज्यादा पेट में आपने डाल दिया, कचरा अंदर में भरा है, वो कचरा बाहर निकल नहीं सकता, कब्जी हो गई, या तो कच्चा है, कच्चा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता। अंदर में मल कच्चा होता है, उससे कच्चा आम बनता है, कच्चा आम बनने की वजह से वो आसानी से नहीं निकलता है, उसको निकालना है ना तो पहला उसको पकाना पड़ता है। समझ में आता है? आयुर्वेद सिखाता हूं, उस मल को पकाना है तो कैसे पकेगा? तो शरीर अंदर से ही अपनी प्रक्रिया अच्छी तरह से निभाता है। तो अंदर में कचरा जमा हुआ है, उस कचरा को पकाना है, बिना गर्मी करवा वो कचरा पकता नहीं है, बिना गर्मी वो कचरा पकता नहीं है। तो अब कचरा को पकाने के लिए शरीर आपको आप ही अंदर में अग्नि को बढ़ाता है, उस कचरा को पकाने के लिए अंदर शरीर खुद ही गर्मी को बढ़ाता है। आप 3 दिन देखो, चौथे दिन कोई दवा लिए बिना बुखार ऐसे ही उतर जाएगा। 3 दिन फिरता, चौथे दिन बुखार, हाँ, क्योंकि 3 दिन में वो अंदर में जमा हुआ कचरा को पका देता है। 3 दिन की गर्मी में अंदर का कचरा पक जाता है, कचरा पक गया, अग्नि का जो काम करना था वो काम निपट गया, तो बुखार आपको आप ही कम हो जाता। और मल शुद्धि के माध्यम से आपका शरीर आपको आप ही स्वस्थ हो जाएगा। मगर आप बुखार आया, उस वक्त दवाइयां लेके दवाइयां से आप बुखार को उतार दोगे, तत्काल आपको राहत लगेगी, मगर अंदर में जो कचरा पड़ा है वो तो बाहर निकला नहीं, वो तो पका नहीं, तो लंबे समय पर आपको शरीर में और कोई नई प्रकार की विक्रिया पैदा कर देगी। समझ में आता है? तो बुखार आता है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? अंदर कचरा भरा हुआ है, उस कचरा को पकाने के लिए बुखार का आना वो आरोग्य के निष्णातों की दृष्टि में अच्छी बात है। बुखार आया, आरोग्य के जो निष्णात लोग हैं वो बोलते हैं कि ये अच्छी निशानी है, अंदर कचरा जमा है, बुखार आया है ना, तो कचरा पकेगा और पकने के बाद आपको आप ही निकलेगा। बुखार आना वो अच्छी बात है या बुरी बात है? आप समझदारी के साथ बोलते हो या ऐसे ही जवाब देते हो? समझदारी के साथ बोलते हो ना? वास्तव में आयुर्वेद के निष्णातों की दृष्टि से वो अच्छी बात है कि अंदर का कचरा जल रहा। वैसे ही आपके जीवन में दुख आया, दुख क्यों आया? हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, दुख क्यों आता है? अंदर में कर्म का कचरा भरा हुआ है, अंदर में कर्म का कचरा भरा हुआ है, कितने भवों से जमा हुआ है। अब समय आया है उस कचरा को पका के निकाल देने का, मगर वो पकेगा तो निकलेगा, पकेगा नहीं तो निकलेगा ही नहीं। उस कर्म के कचरा को निकालना है तो दुखों का बुखार आएगा, वो दुखों का बुखार को आप समता से पचा देंगे तो आपका कर्म जल जाएगा, कर्म आपसे बिखर जाएगा, आप निर्भर बन जाओगे। दुख आना वो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। आप लोग दुखों से डरो मत, दुख तो हर व्यक्ति को आएगा जो कर्म से बंधन में फंसा हुआ है, आने वाला ही है। समता से सहन करके अपनी परिपक्वता को बढ़ाओ, दुख में डरना नहीं है, दुख को अपकारी मानना नहीं है, दुख को उपकारी मानना है। उपकारी है, कर्म को तो खपाता है, दूसरे नंबर में दुख को समता से सहन करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है, दुख को समता से सहन करने से हमें नया नया अनुभव मिलता है, नया नया सीखना मिलता है। दुख में पसार हुआ व्यक्ति जितना चकोर होता है ने, सिर्फ सुख में ही जिंदगी कमाने वाला इतना चकोर नहीं हो सकता। मेरी बात से सहमत हो? सहमत हो वकील साहब? दुख
में कभी भी डरना नहीं, दुख का तिरस्कार और दुख को नफरत कभी भी करना नहीं। भाग्यशाली समझ में आता है। हमारे भगवान ने सिखाया है दुख को प्रेम करो, हमारे भगवान ने सिखाया है दुख को प्रेम करो। यहाँ हमारे है ना, इस जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, मन से भी नहीं किया है, इस जीवन में गलत काम नहीं किया। सामने वाले की गैर समझ की वजह से उनको लगे ये गलत है, मगर हमने जो भी किया है शुद्ध बुद्धि से भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए, जिसमें हमारा जिन शासन को फायदा हो, एक ही सोच को केंद्र में रख के हमने जो भी किया हो, सामने वाला व्यक्ति अपनी गलत सोच की वजह से गलत सोचने लगे तो वो उनकी सोच उनको मुबारक। भगवान की साक्षी से परमात्मा के सदगुरु के चरणों में हाथ रख के ये रजोहरण हाथ में लेके बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं निर्मल बुद्धि से सिर्फ भगवान के शासन को केंद्र में रखकर भव्य आत्माओं का कल्याण की निर्मल भावना से ये सब हम करते हैं। मगर पिछले जन्म का कोई कर्म हमने भी बांधा हो और वो कर्म आज हमको भी उदय में आ सकता है, और वो कर्म उदय में आ जाए तो समता से उस कर्म का क्षय करना वो हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पसार होने से हमारा कर्म का कचरा निकल जाता है और हमारी अंदर की जो समता बढ़ती है, हमारी भगवान के मार्ग प्रति जो श्रद्धा बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ जो भी बन रहा है हमारा कल्याण के लिए ही होता है।